नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। पूरे काफिला के साथ चिराग पासवान बिलौटी गांव के लिए निकल चुके हैं और अभी हम जो है पटना बक्सर 4 लाइन से सीधा जो है लाइव दिखा रहे हैं न्यूज हाट पर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में सरकार के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और देखिए, जैसे जैसे चिराग पासवान पहुंच रहे हैं, लोग जो है कार्यकर्ता और समर्थक जो है उनके स्वागत में जुटे हुए हैं और ये सैकड़ों गाड़ियों का जो काफिला है सीधा बिलौटी के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा किया और कहा कि जो कुछ भी हुआ ये दुखद है, ये इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो समझिए कि जो मामले अभी जांच के घेरे में हैं उस पर और ज्यादा चिराग पासवान ने जो है आवाज देकर उसे आगे बढ़ा दिया है। तो अब सवाल यहाँ ये है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उसके बाद क्या कुछ बात करेंगे देखना होगा। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान ने इस घटनाक्रम पर हो रही सियासत और राजनीति को लेकर कहा है कि जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं इस पर और जो लोग भी बयान दे रहे हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं, ओछी बात कर रहे हैं। इस घटना की जितनी निंदा हो सके उतनी निंदा होनी चाहिए थी। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि अगर डीएसपी का प्रमोशन हुआ है, प्रोन्नति मिली है, तो ये भी दुखद है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। जिस घटना में अधिकारी शामिल थे उस अधिकारी को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। यानी कि चिराग पासवान ने सीधे तौर पे सरकार को भी कहा है कि गलत होता है। सरकार से मिलने की बात कही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से चिराग पासवान जल्द मुलाकात भी करेंगे। कल उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और राजगीर बिलौटी दोनों जगहों की घटना को लेकर जो है जानकारी दी। तो ये टोल टैक्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें चिराग पासवान काफी संख्या में जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, वो लगातार जो है साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। तो पटना से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ केंद्रीय मंत्री बिलौटी जा रहे हैं। इतने दिनों से चिराग पासवान बिहार में नहीं थे और न ही वो दिल्ली में थे, जिस वजह से नहीं जा सके थे। तो आज चिराग पासवान बिलौटी जा रहे हैं। हमारे साथ जो है इस पर बातचीत करने के लिए देखिए कि सचिन रनावत जी हैं। सचिन जी, क्या कुछ कहेंगे इस घटना पे? चिराग पासवान ने जो कहा है, अब क्या लगता है भरत तिवारी के न्याय मामले में क्या उम्मीदें हैं? बहुत सारे सुधार आएंगे, बहुत सारे सुधार आएंगे। बहुत इनके बात का असर सरकार पे पड़ेगा और सम्राट चौधरी जो निर्णय लिए हैं उस पे कहीं न कहीं कुछ सुधार लाया जाएगा। तो देखिए, कई सुधारों की बात जो है कही जा रही है। भाजपा के जो नेता हैं सचिन रनावत, उन्होंने ये बात कही। तो हम लगातार कहते रहे हैं कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में जो है सरकार कुछ बेहतर करेगी और सम्राट सरकार ने जांच के भी आदेश दिए हैं। और देखिए कि नीरज जी भी है। नीरज जी, क्या कहेंगे, किस तरह की कार्रवाई आपको लगता है? देखिए, कार्रवाई जो है बहुत दुखद है। अभी जो भरत तिवारी, जो क्रांतिकारी भरत तिवारी हैं, उनके लिए जो भी उनके साथ हुआ, सरेंडर करने के बाद आपने देखा कि पुलिस ने कैसे एनकाउंटर कर दिया। 3 गोली फिर 5 गोली का रिपोर्ट आया। तो इस पर तो सारा मामला दुखद है। उसके बाद सबसे बड़ा सोचने का बात यह है कि जिस डीएसपी का नाम उसमें संलिप्त है, जो अभियुक्त है डीएसपी, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है डीएसपी के ऊपर, उसमें शामिल है वो, उनको भी जो है
कहीं जगह दिया जा रहा है, उनको वहां से तबादला करके कहीं दूसरे जगह दिया गया है। ये बहुत दुखद है। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी आज जा रहे हैं और उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की है। और चिराग पासवान ने भी इस प्रमोशन को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि अगर सरकार का ये फैसला है तो ये उचित फैसला नहीं है। एक बार फिर से बिलौटी गांव की ओर जा रही वो तस्वीर, वो काफिले की झलक हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो लोजपा रामविलास के 2 मंत्री हैं, संजय सिंह और संजय पासवान, वो भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ तमाम जो लोजपा के कार्यकर्ता, समर्थक और वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। तो हम एक एक तस्वीर आपको लगातार दिखाते और बताते रहेंगे। तो ये बिलौटी गांव की ओर जा रही चिराग पासवान का काफिला है और वहां जाकर पीड़ित परिवार से चिराग पासवान मुलाकात करेंगे और परिवार को न्याय दिलाने को लेकर जहां तक हो सकेगी बात करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी होगा हम दोषियों को कार्रवाई करवाएंगे। हमारी सरकार लगी हुई है। सम्राट सरकार को जो है धन्यवाद भी दिया है चिराग पासवान ने और कहा है कि जो कार्रवाई अब तक हुई है बहुत अच्छी कार्रवाई है और उम्मीद है कि इस मामले में जब जांच निष्पक्ष तौर पे होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं। एक भाई पूछ रहे हैं कि बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, तो आप ये जान लीजिए मेरे भाई संतोष जी, ये मेरी ही गाड़ी है। हमारे सचिन रनावत भाई हैं, देखिए सचिन जी बैठे हुए हैं। और सचिन जी, एक लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी का झंडा क्यों लगा हुआ है, इनको क्या जवाब देंगे आप? अच्छा जवाब दीजिए, हमारे दर्शक हैं। ये सामाजिक कार्य में जा रहे हैं और समाज एक मतलब सामाजिक तौर पे मिलने चिराग नहीं, इस गाड़ी से हमारा क्या नाता जुड़ा हुआ है ये बताइए। इस गाड़ी से नाता जुड़ा है कि हम लोग एक अपने सहोदर भाई हैं। हाँ। तो भाई होने के नाते ये गाड़ी तीनों भाई का है मेरा। बस तो समझ गए होंगे कि ये हमारी गाड़ी है। तो इसके लिए आप कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, सबका अपना अपना विचारधारा होता है। हम पत्रकार हैं, हमारे भाई अगर राजनीति में है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, गाड़ी पर बैठ के काहे नहीं जाएंगे, गाड़ी सबका है। चलिए काफिला देखिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और खास तस्वीर देखिए जिसमें सैकड़ों गाड़ियां दिख रही है। संतोष जी, उन सैकड़ों गाड़ियों की भी चर्चा कीजिए जिसमें चिराग पासवान पूरे काफिले के साथ, लाव लश्कर के साथ बिलौटी जा रहे हैं। और ये हाईवे पटना बक्सर 4 लेन, पीछे से भी गाड़ियां काफी संख्या में आ रही है और आगे भी गाड़ियां दिख रही हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। कुछ विशेष अपडेट आता है तो जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।